सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई स्टेडियम न होने के कारण प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो लगातार विश्वविद्यालय की मांग हमारे जिले के छात्र करते आ रहे हैं। मैं उस पर बल देते हुए आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारे जिले में तत्काल एक विश्वविद्यालय खोला जाए। 2016 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मोहम्मदाबाद तहसील स्थित वहां की जनता के लिए एक ट्रॉमा सेंटर दिया था। मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद की असली तस्वीर दिखा रहा हूँ। मोहम्मदाबाद में ये ट्रॉमा सेंटर खुला है यहाँ के लोगों के लिए कि लोगों के साथ कोई दुर्घटना घटेगी तो डॉक्टर होंगे, इलाज होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इलाज बनकर तैयार तो हो गया लेकिन डॉक्टर नहीं आया। जनता के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या हालात हैं आपके। क्या नाम बड़ी चाचा आपका? परमात्मा तिवारी। तिवारी जी, डॉक्टर साहब के निकल क्या कहना चाहते हैं आपको? हमने घर जल चाहते हैं जगह करो। डॉक्टर नहीं खे यहाँ के बारे में कुछ चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर रखते के डॉक्टर रखे के चाहिए ना, जगह चाहिए ना। हाँ, अच्छा, आदमी बीमार पड़ते कहाँ जाए? अच्छा, हाँ, मिले तो करीब 2 साल हो गए लेकर रखे। हाँ, हाँ, सरकार की व्यवस्था करे के चाहिए। सही चाहिए ना। हाँ, अच्छा, तब ना दर दवाई हो आदमी के कोनो चीज तू हो बीमार पड़े तो। हाँ हाँ, तो जो केहू रहबे ना करे तो लौट के चल जाइल करी। चलिए। हाँ, क्या पड़ेगा पापा? प्रद्युमन तिवारी। तिवारी जी, तो डॉक्टर तो यहाँ बन के तैयार बिल्डिंग तो बना दिलन। तो बिल्डिंग बनला से तो होई ना। हाँ, जब डॉक्टर यहाँ आई, डॉक्टर सरकार न्यूज करी तबे ना। हाँ, भले आदमी मर जाओ, बिल्डिंग बना के देखा के क्या करी हनी जी। ऐसे क्या फायदा बा हमनी के? हाँ, कोनो फायदा नहीं के। खाली सरकार पैसा अपन में लुटावती है, लुटा कर ले गई। हाँ हाँ, अगले के हाँ, काम करता। कौन का जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? परमेश्वर तिवारी। तिवारी जी, हाँ, तो आप लोग बिल्डिंग देखने में क्या सोच रहे हैं? बिल्डिंग हम तो देख रहे हैं कि भव्य बिल्डिंग बना हुआ है। हाँ, लेकिन डॉक्टर का अभाव है। हाँ, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए जी। लेकिन डॉक्टर ने ये बिल्डिंग भव्य बनी हुई है जी। मोदी जी का जो है। हाँ, ये भव्य बिल्डिंग से तो लोगों का कल्याण होगा नहीं जी। जब तक इसमें डॉक्टर नहीं रहे। हाँ, तब तक यहाँ बिल्डिंग नहीं ना दवाई करेगा जी। यही हमारी सरकार से अनुरोध है कि यहाँ से जल्द डॉक्टर की व्यवस्था करे। अब यहाँ कुछ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हृदय नारायण एडवोकेट। हैं? हृदय नारायण एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट जी। जी। तो एडवोकेट जी, आप लोगों के सामने बना है ये? मकान तो बना ही है। बना ही है। हॉस्पिटल तो डॉक्टर के लिए ऐलान किया गया था, डॉक्टर आ जाएगा 1 हफ्ते में। हफ्ता किया गया था। हाँ, किया गया था। लेकिन सरकार द्वारा जो है, चाहे सीएमओ द्वारा जो है, नियुक्ति नहीं हो रही है, डॉक्टर नहीं भेजा जा रहा है। हाँ, तो इसमें तो कमी है ही है। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, ये 2020 में बनकर तैयार हो गया था और उस वक्त माननीय सांसद जी ने यहाँ भीड़ के इकट्ठे में ऐलान किया था कि 15 दिन में डॉक्टर यहाँ पर नियुक्त हो जाएगा। कि नियुक्त नहीं हुआ है अब तक। मैं अधिवक्ताओं से जानना चाहता हूँ कि ये जो 30/10/2020 को उद्घाटन हुआ था, डॉक्टर आए, क्या कहा था? आप लोग कुछ थे यहाँ पे ना? हाँ, हाँ, ये कहा गया था कि जो है। हाँ, क्या नाम है? मैं संतोष कुमार एडवोकेट। अच्छा, ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है डॉक्टरों की व्यवस्था यहाँ कर दी जाएगी। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, यहाँ आकर मरीज जो भी हैं सब लोग परेशान हो रहे हैं जी। हाँ, ये बात कही गई थी ना? हाँ, ये कही गई थी। कही गई थी ना जी। मीटिंग में कही गई थी जी। क्या नाम है भाई आपका? गोरखनाथ से। गोरखनाथ जी, तो मीटिंग हुई थी ना? हाँ, मीटिंग हुई थी, लेकिन ऐसे भव्य बिल्डिंग से तो काम चलेगा नहीं। हाँ, मान लीजिए कोई आता है, ये है कि सरकारी व्यवस्था है, यहाँ ना दवा की दुकान है ना, ये यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर जी। रात में आदमी आते हैं, परेशान होते हैं और जाकर प्राइवेट में पैसा देकर के दिखाते हैं, जिसको खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, वो किसी तरह से अपना कर्ज लेकर के प्राइवेट डॉक्टरों को दिखलाता है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप रात के बता रहे, क्या दिन में यहाँ डॉक्टर कोई रहता है? यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर रहेगा तो प्राइवेट में आदमी कहाँ जाएंगे? जब सब व्यवस्था तो सरकारी में मिलेगा तो प्राइवेट में आदमी को दौड़ करके जाएंगे। क्यों जाएगा? क्या नाम? आपका नाम क्या था? वीरेंद्र सिंह यादव एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट आप ही हैं। तो आपने के सामने मीटिंग हुई थी ना ये? जी। अच्छा, कहा गया था डॉक्टर आ जाएगा? जी। ठीक, धन्यवाद। 2020 में मोहम्मदाबाद का ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार हो गया और अभी शाम के कितना बज रहा भैया बताना था खरीद करके? 6 बज रहे हैं और मैंने क्या हालात हैं
बता नहीं सकता हूँ। मैंने अभी रिक्वेस्ट किया था कि अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके शासनकाल में ये बना था। ये वही शासनकाल है। शिबुतुल्लाह अंसारी जो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट कर करके इस पिछड़े क्षेत्र मोहम्मदाबाद को एक सौगात दिया था ड्रामा सेंटर का, ताकि यहाँ के लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी सहूलत पहुँचेगी। लेकिन अफसोस कि उस वक्त की सरकार नहीं बनी और ख़त्म हो गई। लेकिन सत्ताधारी लोग आए, उन्होंने इसका बनकर तो आधा से अधिक तैयार हो चुका था। हाँ, यह ज़रूर है कि डबल इंजन की सरकार में ये बन करके मुकम्मल हुआ है। कब मुकम्मल हुआ है आप खुद देख सकते हैं। 30/10/2020 को ये ड्रामा सेंटर बनकर तैयार हो गया और उस वक्त माननीय CMO साहब भी मौजूद थे, माननीय बहुत कर्मठ जिलाधिकारी मंगला प्रताप सिंह भी मौजूद थे और यहाँ के बहुत कर्मठ डॉक्टर आशीष राय भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों की और पूरी जनता की अदालत में ये कहा गया था कि 15 दिन में डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है और क्या हालत है, ये टूट रहा है। आप खुद देख सकते हैं आप कि ये हिस्सा टूट रहा है। अब ये क्या हुआ है कि हमारे यहाँ के विधायक सुहेब अंसारी, मन्नू अंसारी ने असेंबली में क्वेश्चन उठ कर करके प्रार्थना किया है सरकार से, डबल इंजन सरकार से प्रार्थना किया है कि मोहम्मदाबाद के नगरी के लोगों को इंसाफ दीजिए। यहाँ की जनता को स्वास्थ्य के लिए परेशान है। एक्सीडेंट होने के बाद ये लोग भाग करके बनारस, गाजीपुर जाते हैं। मोहम्मदाबाद में बड़ी हुई बिल्डिंग अगर खड़ी की खड़ी रह जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, तो फ़ायदा क्या हुआ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री से हमारे यहाँ के विधायक ने बहुत कुछ चीज़ों को, जिन बातों के असेंबली में सवाल रखा है, खुद आप देखेंगे कि मोहम्मदाबाद के लिए सुहेब अंसारी ने 4 प्रमुख चीज़ों को उन्हें विशेष तौर पर ध्यान दिलाया है। पहला ध्यान दिलाया है कि ड्रामा सेंटर पे फुल रूप से या नियुक्ति हो। दूसरी बात कहा है कि पूरे जनपद गाजीपुर में आज तक यहाँ पे 300 से अधिक आपके कॉलेजेस होने के बावजूद भी यहाँ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय खोला जाए, यहाँ पे महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज खोला जाए, यूनिवर्सिटी खोली जाए, एवं ब्लॉक के लिए तमाम चीज़ें, जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, सुविधाओं का उन्होंने मांग किया है। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने मुझे जिता के यहाँ भेजा है। मैं अपनी विधानसभा का अभी तक का सबसे युवा विधायक हूँ। मैं अपने क्षेत्र की जनता और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। 2016 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मोहम्मदाबाद तहसील स्थित वहाँ की जनता के लिए एक ट्रॉमा सेंटर दिया था। जो ट्रॉमा सेंटर बन के तैयार है, वहाँ डॉक्टर और मूल सुविधा नहीं होने की वजह से जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। आपसे निवेदन करता हूँ कि वहाँ जो भी सुविधाएं हो सके, जो जिससे मरीजों का इलाज हो सके, वो तत्काल वहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। मेरी विधानसभा मोहम्मदाबाद में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की नियुक्ति अति आवश्यक है। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक सब्जी मंडी बननी थी। वो सब्जी मंडी अभी तक नहीं बन पाई है। उस सब्जी मंडी बन जाने से वहाँ के किसानों और नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मोहम्मदाबाद तहसील के कई गांव वो कासमाबाद तहसील में भेज दिए गए, जिससे जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उन सभी गांवों को वापस मोहम्मदाबाद तहसील में जोड़ा जाए। केंद्र सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी स्टेडियम न होने के कारण प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनवाने का कष्ट करें, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जिले में ही खेल के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद में एक विश्वविद्यालय, महिला डिग्री कॉलेज और एक ITI खोला जाए, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा लेने के लिए अन्य जिलों में न जाना पड़े।
शिक्षा के सभी अवसर उनको जिले में मिल सके। छात्रों को पढ़ने के लिए इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ दूर दूर जाना पड़ता है। अगर ये चीज़ें वहाँ खुल जाएंगी और लगातार विश्वविद्यालय की मांग हमारे जिले के छात्र करते आ रहे हैं, मैं उस पर बल देते हुए आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हमारे जिले में तत्काल एक विश्वविद्यालय खोला जाए। मानक के हिसाब से जितने महाविद्यालय होने चाहिए वो उससे ज़्यादा, दोगुने ज़्यादा हमारे ज़िले में महाविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय खुल जाने से एक वहाँ की जनता को और वहाँ के छात्रों को भविष्य के लिए काफ़ी फायदा होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, गर्मी के मौसम में किसानों को खेती की सिंचाई के लिए आमतौर पर ट्यूबवेल पर निर्भर होना पड़ता है, पर आप सब जानते हैं कि बिजली नहीं होने की वजह से और कम वोल्टेज होने की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल पाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद में, मोहम्मदाबाद ब्लॉक, भावरकोट ब्लॉक में एक नया पावर हाउस एक नया खोला जाए 33/11 kVA का, जिससे किसान खेती में सिंचाई कर सकें, वहाँ के रहने वाली जनता को बिजली मिल सके, वोल्टेज मिल सके, ताकि जो एक कठिनाई हो रही है उस कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्षमता वृद्धि के लिए बहुत ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनको क्षमता वृद्धि में आगे जाना चाहिए, जो 20 साल से लगातार उसी तरह हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जो जर्जर तार हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे मोहम्मदाबाद नगर में, या जो क्षमता वृद्धि के लिए ट्रांसफार्मर हैं, उन ट्रांसफार्मर को क्षमता वृद्धि की जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग उठाता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में मगई नदी पे 2 पुल की बहुत आवश्यकता है। एक क्यामपुर गांव से लेके कमालपुर गांव तक और दूसरा परसा से लेके खेमपुर के बीच में। ये 2 नए पुल के बन जाने से जनता को काफ़ी आसानी होगी आने जाने में। उनके पुल के ना होने की वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विधानसभा में पिछले 8-10 साल से 3-4 मुख्य पुल टूटे हुए हैं। रेवतीपुर ब्लॉक में, कल्याणपुर में टूटे हैं, नगदिलपुर में टूटे हैं, हमारे मोहम्मदाबाद भावरकोट ब्लॉक में औथई में टूटे हुए हैं, बसनिया में टूटे हुए हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आखिरी बात आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे मोहम्मदाबाद नगर में सोमेश्वर महादेव मंदिर है और शहनीन बाबा की मज़ार, ये दो प्रमुख स्थल जिनका पर्यटन विभाग से सुंदरीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां लाखों लोग दर्शन और पूजन करने जाते हैं। अगर वो हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां जाके 2-2 बार सभा किए हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वहां पे पर्यटन के जो भी हो सके वहां के विकास किया जाए। अंत में अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार।